और जोधपुर से बड़ी खबर बता दें, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की 482 याचिका मामला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एसओजी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी हुए उपस्थित, कोर्ट को कराया अवगत। शेखावत नहीं है अभी तक मामले में आरोपी। जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट में सुनवाई हुई। संजीवनी मामले को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर की गई है याचिका। मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने को लेकर लगाई गई है याचिका। और देखिए, याचिका लगाई गई थी। गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है। एसओजी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी उपस्थित हुए थे और कोर्ट को फिर अवगत भी कराया। अभी तक शेखावत नहीं है इस मामले में आरोपी। जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। चलिए, हमारे साथ जोधपुर से सहयोगी शिव प्रकाश जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, सुनवाई में क्या कुछ खास रहा, किस तरह से यहाँ पूरे मामले में पैरवी की गई? जी, निश्चित रूप से कहीं न कहीं आज गजेंद्र सिंह शेखावत को एक बड़ी राहत मिली है और गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से जो याचिका लगाई गई थी, उस याचिका में गिरफ्तारी पर रोक करने के साथ ही मामले को सीबीआई पर ट्रांसफर करने की मांग रखी गई थी। इस पर आज जो है सभी पक्षों की ओर से बहस की गई और इसके जवाब के लिए समय मांगा गया, जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें समय देते हुए 3 सप्ताह का समय दिया गया है। और अब इस मामले में 30 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। हालांकि इसी दौरान जो एसओजी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हुए थे और उन्होंने कहा था कि अब तक किसी भी एफआईआर में गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर सीधे जो है कहीं भी दोषी नहीं मिले हैं, तो ऐसे में गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं रहता है और यह जो याचिका लगाई गई है इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस पर तीनों जो पिटिशनर हैं उनको रेस्पोंडर है उनको नोटिस जारी किया है और 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। देखना होगा कि अब जब अगली सुनवाई होती है तो हाईकोर्ट इस मामले में किस तरह अपना आगे का रुख रखता है। शिव प्रकाश, इस पूरे मामले में कौन कौन है जिनकी ओर से याचिका दायर की गई थी, क्योंकि अगली सुनवाई जैसा कि आपने बताया 30 तारीख को होनी है, तब तक यहाँ गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है हाईकोर्ट के द्वारा? की ओर से ही ये याचिका दायर की गई है। पिटिशनर व याचिकाकर्ता अकेले ही हैं और उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जो है ये याचिका दायर की है, जिसमें 3 जो है रेस्पोंडर बनाए गए हैं, जिसमें एक राज्य सरकार है, दूसरा सीबीआई है और तीसरा जो सहकारी बंदा जो इस मामले की जांच कर रहा है, सहकारिता विभाग, उसको इसमें रेस्पोंडेंट बनाया गया है। अब तीनों की ओर से अपना जवाब प्रस्तुत किया जाएगा और अब जवाब देने के बाद ही अगली सुनवाई पर इस मामले का निस्तारण होगा कि आगे क्या गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहती है और कोर्ट उनकी मांग को स्वीकार करते हुए मामला सीबीआई को ट्रांसफर करता है या नहीं। जी, शिव प्रकाश, एक और जानकारी चाहेंगे जो कि याचिका गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से लगाई गई, जिसमें लगातार सीबीआई को ट्रांसफर करने को लेकर याचिका लगाई गई है, उस पर क्या अपडेट है? फिलहाल हाईकोर्ट ने इसके लिए जवाब तलब किया है। जो रेस्पोंडर है, याचिका करता है, उनको नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। उनकी ओर से अब राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाएगा। उस जवाब पेश किए जाने के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ता इस पर बहस करेंगे और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला लेगा कि क्या इस याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की जांच सीबीआई को दी जाए या नहीं दी जाए। जी, शिव प्रकाश, जब इस मामले में अब 30 अप्रैल को, जब आज से करीब 17 दिन बाद मान सकते हैं सुनवाई होगी, तब क्या देखने लायक रह सकता है? जी, इस मामले में अगर अगली सुनवाई की बात की जाए तो अब अगला जो रुख रहेगा राज्य सरकार की ओर से कहीं न कहीं यह बताया जाएगा कि अब तक जो एसओजी की जांच की गई है वह बिल्कुल फेयर जांच है, इस पर किसी भी प्रकार की अंगुली नहीं उठाई जानी चाहिए और निष्पक्ष होकर के जांच की गई है और अधिकांश जांच पूरी हो चुकी है। ऐसे में अगर मामला सीबीआई को ट्रांसफर होगा तो अनावश्यक मामले में देरी होगी, तो मजबूती के साथ राज्य सरकार की ओर से ये पक्ष रखकर प्रयास किया जाएगा कि मामला सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर नहीं हो। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से भी अधिवक्ता ये प्रयास करेंगे कि मामले को गजेंद्र सिंह शेखावत का जो मामला है उसको सीबीआई में ट्रांसफर किया जाए। इसको देखना होगा कि दोनों पक्षों के अधिवक्ता जब इस पूरे मामले में अपनी बहस रखेंगे तो किस तरह से कोर्ट इस पर सेटिस्फाइड होता है या नहीं। इसके बाद ये मामले की अगली सुनवाई जो है इस पर सुनवाई करेगा। एसओजी की तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी उपस्थित हुए, उन्होंने कोर्ट को किन किन बारे में अवगत करवाया? शिव प्रकाश, जी, एसओजी की ओर से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभिषेक मनु सिंघवी उपस्थित हुए थे
और उन्होंने पूरे अब तक की जांच एसओजी की गई है उसके बारे में सिलसिलेवार जानकारी दी कि किस तरह से एसओजी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया है, इस मामले में किन किन की संलिप्तता है, किस तरह से उनकी भूमिका रही है, कितने मामले इसमें अभी तक दर्ज किए गए। तो वो सारा ब्यौरा उनकी ओर से रखा गया और ये बताया गया कि अब तक कहीं भी सीधा गजेंद्र सिंह शेखावत का इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है, लेकिन एसओजी इस भूमिका की जांच कर रही है। तो फिलहाल पूरी जांच है वो एसओजी को करने दी जाए, तो उसके बाद ही अब ये मामला कोर्ट जब पक्ष आएगा, दोनों पक्ष जवाब देंगे, तो उसके बाद डिसाइड करेगा कि क्या इस याचिका को स्वीकार किया जाएगा या नहीं। और अब यह अगली सुनवाई जो है यह 30 मई 2023 को होगी। शिव प्रकाश, हम ये भी चाहेंगे कि आप वो पूरा स्टेटमेंट भी बताएं जहां, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने जब रोक लगाई तो जो स्टेटमेंट दिया गया वो भी जरा एक बार दर्शकों को समझा दीजिए। हाईकोर्ट की ओर से जब यह जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो रिपोर्टर हैं उनकी ओर से कहा गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत इस मामले में अभी तक कहीं भी आरोपी नहीं है, तो ऐसे में इस याचिका को स्वीकार करने का कोई तथ्य नहीं बनता है, कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाए। वहीं जो याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता है उन्होंने यह पक्ष रखा कि कहीं न कहीं राजनीतिक आधार पर उन्हें जो है इस मामले में फंसाया जा सकता है, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उसे सीबीआई में ट्रांसफर किया जाए। तो इसके लिए अब कोर्ट की ओर से नोटिस जारी हो चुके हैं, 3 सप्ताह में उनको जवाब देना है और 30 मई को इस मामले की जब अगली सुनवाई होगी तब तक उनकी गिरफ्तारी पर जो है ये रोक जारी रहेगी। जी शिव प्रकाश, अब तक इस पूरे मामले में कब कब सुनवाई हुई है, जरा वो भी हम समझना चाहेंगे। क्या इसका जो है बैकडेट में पूरा मामला कैसे अब तक चलता आया है वो भी जरा आप बताइए। जी, इस मामले में मैं बताना चाहूंगा कि इसको लेकर के 24 मार्च को गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान हाईकोर्ट में मामला दायर किया था और इसमें इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका लगाई थी। उसके बाद यह जो मामला है वह 28 मार्च को हाईकोर्ट में स्टेड हुआ, लेकिन जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने इस मामले पर सुनवाई से इंकार कर दिया। उसके बाद ये मामला वापस 3 अप्रैल को जस्टिस प्रवीण भटनागर की कोर्ट में लिस्टेड हुआ, लेकिन उन्होंने भी इस मामले में सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया और सुनवाई नहीं की। इसके बाद आज यह जो है एक बार फिर जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट में मामला लिस्टेड था। हालांकि अगर क्रमबद्ध तरीके से सुनवाई का दौर चलता तो आज भी ये नंबर नहीं आता, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के अधिवक्ताओं ने इसे मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए इस मामले को अर्जेंट बेस पर सुना और फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। और अब जब 30 मई को अगली सुनवाई होगी तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी और अब सभी की नजरें राज्य सरकार की ओर से क्या जवाब प्रस्तुत किया जाता है उस पर रहेगी। चलिए शिव प्रकाश, आपका बहुत शुक्रिया।